नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ अपना गुस्सा जता रहे हैं। इस बीच सरकार ने एनटीए की कमान प्रदीप सिंह खरोला को सौंप दी है। साथ ही नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले में सरकार ने शनिवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने अपने पहले फैसले में सुबोध कुमार सिंह को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक पद से हटा दिया। उनकी जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कमान सौंपी गई है। सरकार ने अपने दूसरे फैसले में रविवार को होने वाली नीट की परीक्षा को आगे के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने तीसरे बड़े फैसले में नीट यूजी में हुई धांधली के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। जी हां, सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट एग्जाम पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायत कई राज्यों से मिल रही थी। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत शुरू से लग रही थी। यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में शिक्षा विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया है और बहुत जल्द अब सीबीआई नीट मामले में भी एफआईआर दर्ज करवाकर जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इस एग्जाम के मामले में बिहार और गुजरात पुलिस एफआईआर दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लिहाजा सीबीआई बिहार और गुजरात में दर्ज हो चुके केस को टेक ओवर कर एक नया मामला दर्ज करेगी। इसके बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के साथ नए सिरे से केस की जांच करेगी। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर देश भर की अपनी ब्रांचों के जरिए इनपुट जुटाने के लिए बोल दिया था। यूजीसी नेट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके आज सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर में एक कैंडिडेट से पूछताछ की है। इसके साथ ही नीट मामले में बिहार देवघर से कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआई अब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ करेगी। अब सवाल आता है, क्या नए सीधे से जांच आगे बढ़ाएगी सीबीआई? जी हां, नीट में हुई धांधली के मामले में सीबीआई पर दोनों ऑप्शन हैं। वो बिहार और गुजरात वाले केस को टेक ओवर कर सकती है या अपना एक फ्रेश केस दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। अगर फ्रेश केस दर्ज किया जाएगा तो बिहार और गुजरात पुलिस की जांच में उनके द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी ली जाएगी। एक नए सिरे से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ईओयू ने भी केंद्र को सौंपी है रिपोर्ट। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी अब तक की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही जांच में मिले अब तक के सारे सबूत और गिरफ्तार आरोपियों के बयान के साथ ही सारे वीडियो और एविडेंस भी ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपे हैं। ईओयू ने बिहार के बाद अब झारखंड में भी पेपर लीक जांच तेज कर दी है। देवघर से पेपर लीक के 6 आरोपी पकड़े गए हैं। ईओयू की इस कार्रवाई में पकड़े गए सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले हैं। साथ ही आरोपी सिकंदर की उस गाड़ी पर भी अहम खुलासा हुआ है जिसमें कैंडिडेट के परिजन को लेकर परीक्षा वाले दिन सिकंदर पटना में घूम रहा था। रविवार को होने वाली नीट पीजी परीक्षा रद्द किए जाने पर डॉक्टर्स के संगठन ने नाराजगी जताई है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि ये बिल्कुल शर्मनाक है। नीट पीजी परीक्षा फिर से स्थगित कर दी गई। तय समय से ठीक एक दिन पहले ही किया गया। ये उन मेडिकल छात्रों के लिए दयनीय उत्पीड़न है जिन्होंने लंबी पढ़ाई की, पैसा खर्च किया और समय का बलिदान दिया है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।